3, 4, 5, 6, 8, 10, 7, 24, 25। अब आप कहोगे बच्चों ये सर आप क्या गिनती लेकर बैठ गए हैं। तो प्यारे बच्चों ये गिनती नहीं है, ये है पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिपलेट जो आपको दिलाएंगे 3 अंक और ट्रिग्नोमेट्री में दिलाएंगे आपको 1 अंक और वृत्त की स्पर्श रेखाओं में भी दिलाएंगे आपको 1 अंक। हर साल पूछा जाता है पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित 3 अंक का प्रश्न और 1-1 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वृत्त की स्पर्श रेखाओं में और ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये 5 अंक लेने में सहायक होंगे। तो बढ़ते हैं आज की कक्षा की तरफ, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। और हम देखें बोर्ड के क्वेश्चन पेपरों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 अंक के लिए। तो चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ और सीखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग। सेट है आपके पास ABCD और क्वेश्चन पूछा जाता है 3 अंक के लिए। और जो क्वेश्चन है वो कैसा होता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके भुजा निकालना। चलिएगा बढ़ते हैं 2017 के ए कोड की तरफ। 2017 के ए कोड में से पहले आइए हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। हम पहले भी छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार की 2 जमा में लंब की 2। अब ये एक समकोण त्रिभुज आपके पास है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कर्ण। और इसको हम लेंगे आधार और ये अपना हो गया है लंब। अब ये कुछ उदाहरण है। इसमें क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में अगर आधार आपका 4 है, 4 यूनिट है, लंब 3 यूनिट है, तो इसका जो कर्ण होगा वो 5 यूनिट होगा। ये एक दूसरा समकोण त्रिभुज है। इसमें अगर आधार 12 है, लंब 5 है, तो इसका कर्ण 13 होगा। ये एक अन्य समकोण त्रिभुज है। इसमें लंब 7, आधार 24, तो लंब कितना होगा, लंब आपके पास इसमें लंब आपके पास 7 है, इसका आधार जो है वो 24 है, तो इसका जो कर्ण होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका 25। एक और समकोण त्रिभुज है। इसमें लंब आपको 6 दिया हुआ है, आधार आपका 8 है, तो इसका जो कर्ण होगा वो कितना होगा बच्चों, वो कर्ण होगा 10। आइए देखते हैं किस प्रकार। अब हम इस समकोण त्रिभुज को लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज में क्या है कि ये आपका आधार है 4 इकाई और 3 इकाई इसका लंब है, तो क्या कर्ण 5 होगा। आइए निकाल लेते हैं। आपने क्या किया, इस फार्मूला के अंदर इसको रखा। इस फार्मूले जब आपने रखा तो आपको पता चला कि 5 का वर्ग जो है वो क्या है, 5 का वर्ग आपके पास 25 हो गया है, 3 का वर्ग आपके पास 9 हो गया और 4 का वर्ग किया तो आपके पास 16 आ गया है। अब इन दोनों को जोड़ें तो क्या वो 25 होगा, जी हाँ। इसी प्रकार अगर इस समकोण त्रिभुज को हम देखें, इसमें 5 का वर्ग किया, 5 का वर्ग आपने किया तो आपको मिला है 25। 12 का आपने वर्ग किया तो आपको मिला है 144
और इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमारे पास क्या हो गया है 169। और 13 का वर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होता है, वो भी आपका 169 होता है। इसी प्रकार इस त्रिभुज में हम देखें 6 का वर्ग आपने किया 36 आ गया, 8 का वर्ग किया 64 हो गया, दोनों को आपने जोड़ा तो 100 हो गया। 100 का वर्गमूल 10 होता है या 10 का वर्ग 100 होता है। तो इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज हम छोटी कक्षाओं में कर चुके हैं। 8वीं कक्षा में भी हमने समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब को निकाला है। अब हम 10वीं कक्षा में क्या करने वाले हैं, इस सूत्र का यूज करके हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हल करेंगे। चलिएगा बढ़ते हैं 2017 ए की कोड की तरफ। अब अगर आपने और सम मोर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करनी है तो वो भी आप याद कर सकते हैं। यहां पर क्या है 3 4 5, यानी अगर आपका आधार 3 है, लंब 4 है तो कर्ण कितना होगा 5 होगा। इसको हम कर भी चुके हैं। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, आप केवल यहां तक याद कर लें। जो इंपॉर्टेंट है हमारी बुक के अंदर 1 2 3 4, ये 4 काफी है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है 6 8 10, ये ट्रिपलेट भी आप याद कर लें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए। चलिएगा बढ़ते हैं 2017 के ए कोड की तरफ। 2017 के ए कोड में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं 2017 के ए कोड का। 2 खंबे जिसकी ऊंचाइयां 7 मीटर और 12 मीटर है, एक समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा। चलिएगा हम मान लेते हैं कि एक हमारा खंबा है जिसकी ऊंचाई क्या है, जिसकी ऊंचाई आपके पास 7 मीटर है। एक दूसरा खंबा है जिसकी ऊंचाई क्या है, जिसकी ऊंचाई आपके पास 12 मीटर है। और हमें क्या दिया हुआ है, इनके सिरों के बीच की दूरी आपको क्या दी हुई है 12 मीटर दी हुई है। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है इनके सिरों की। अगर एक सिरा ए है और दूसरा सिरा आपका बी है तो इन सिरों के बीच की दूरी, यानी हमने जो निकालना है वो क्या निकालना है, ए बी निकालना है। अब अगर इनके जो बेस है उनको अगर नेमिंग कर देते अपन, आपने क्या किया इसको सी का नाम दे दिया और आपने इसको डी का नाम दे दिया है। और आपने क्या किया, आपने एक ए ई रेखा अगर आप एक समांतर रेखा खींच दें, ये किसके समांतर है, ये समांतर है सी डी के। ए ई रेखा क्या है, सी डी के समांतर है। अब आपके पास ए सी डी ई क्या हो गया, एक आयत हो गया है। हमने क्या किया, हमने ए ई समांतर खींचा है, किसके समांतर खींचा भाई, सी डी के। अब क्या हो गया, ए सी डी ई एक आयत बन गया है, एक आयत है। अब अगर ये आयत है तो आपको पता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तब हम कहते हैं कि इसकी जो AC है, इसकी जो AC भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, DE के। और हमारे पास AC का मान कितना है, 7 मीटर है। तो ये DE भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारा 7 मीटर आ जाएगा।
चलिएगा इसको लिख देते हैं। ये अपने पास क्या आ गया है, 7 मीटर आ गया है। अब आपके पास सी डी क्या है, सी डी 12 है। सी डी किसके बराबर हो जाएगी, सी डी आपकी ए ई के बराबर हो जाती है। और ये कितना हो गया आपके पास, 12 मीटर हो गया है। अब ये आपके पास कितना आ गया है, 12 मीटर आ गया है। अब अगर आप देखो ए बी ई क्या बन गया है, एक समकोण त्रिभुज बन गया है। अब समकोण त्रिभुज बन गया है और बी ई आपको पता है डी बी का मान 12 मीटर है, तो बी ई का मान क्या होगा, आप क्या लिखोगे कि जो बी ई है, बी ई बराबर क्या आ जाएगा, बी डी, ये बी डी में से अगर क्या घटा दिया जाए, डी ई घटा दिया जाए, तो बी डी आपके पास कितना है, बी डी आपके पास है 12 मीटर घटा में 7 मीटर, और इसको हल करके हमारे पास क्या आ गया है, 5 मीटर आ गया है। ये 12 मीटर है और ये आपके पास कितना आ गया है, 5 मीटर आ गया है। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी ई ए में। अब आपको पता है ये एक समकोण त्रिभुज है, तब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को लगाने पर हमें पता है कि जो कर्ण है, कर्ण यहाँ पर क्या है, ए बी है। ए बी का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका ए ई का वर्ग जमा में बी ई का वर्ग होगा। अब यहाँ पर ए का मान 12 है और बी ई का मान 5 है। वैल्यू रखने पर 5 का वर्ग जमा में 12 का वर्ग आ गया है। 5 का वर्ग आपने किया तो आपके पास 25 हो गया, 12 का आपने वर्ग किया तो 144 हो गया। ये किसके बराबर आ गया, इनको जोड़ा हमने तो कितना बन गया, 169। ये आपका ए बी का वर्ग आ गया है। अब ए बी का वर्ग 169 है, तो आपको पता है बच्चों कि ए बी क्या होगा, ए बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा वर्गमूल ऑफ प्लस माइनस 169। अब 169 का आपने वर्गमूल किया तो आपके पास आ गया प्लस माइनस 13। अब क्योंकि ये एक दूरी है और दूरी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ए बी का मान क्या कहेंगे, ए बी का मान आपके पास क्या आ गया है, 13 मीटर। ए बी बराबर आ गया है 13 मीटर। ठीक है जी, तो इन दोनों सिरों के बीच की दूरी, ए और बी के सिरों के बीच की दूरी क्या आ गई आपके पास, 13 मीटर आ गई है। अब ट्रिपलेट भी आपको यही बता रही है कि 5, 12, 13। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, एक अंक में यही क्वेश्चन पूछा जाए 5, 12 तो आंसर क्या आएगा, 13। ये ट्रिपलेट में हम पढ़ते हैं। चलिएगा 2017 के बी कोड की तरफ बढ़ते हैं। 2017 के बी कोड में क्या पूछा गया है, 2 खंबे जिसकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 12 मीटर है, एक समतल भूमि पर खड़े हैं। उनके समतल पर पाद की दूरी 8 मीटर है, तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा। अब ये जो खंबा है, इसकी जो ऊंचाई है हमारे पास कितनी दी हुई है, इसकी ऊंचाई हमारे पास क्या है, 6 मीटर है। ये हमारे पास आ गई है 6 मीटर, और ये कितनी है, ये आपके पास है 12 मीटर। ठीक है जी। अब इनके बीच की दूरी जो है समतल पर, ये जो पाद बिंदु है ये ए है और ये बी है। इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, ये हमारे को दी हुई है 8 मीटर। ठीक है जी। अब हमने क्या निकालना है, हमने मान इसको हम अगर नाम सी दे दें, इसका नाम हमने डी दे दिया,
तब इस क्वेश्चन में हमने CD ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी हमने ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम AB के समांतर अगर एक रेखा खींचे तब हमें क्या मिलेगा। आपने क्या किया, आपने C से होती हुई एक समांतर रेखा खींची। ये आपने एक रेखा खींच दी है जो कि AB के समांतर है और इसका नाम आपने दे दिया है E। A B और ये आपका है E। A B E C एक आयत है। अब A B E C एक आयत है। अब आयत है तो आपको पता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएगी, सम्मुख भुजाएं। अब BE, जो BE है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो आपके बराबर हो जाएगी AC के। और ये कितनी है अपने पास, ये अपने को दी हुई है 6 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास इसका मान क्या आ गया, इसका मान भी क्या कहेंगे, ये भी हमारे पास कितना हो गया है, 6 मीटर हो गया है। अब CE AB के समांतर है और सम्मुख भुजा है आयत की। तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे CE बराबर है AB के और इसका मान क्या दिया हुआ है, इसका मान अपने को दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है जी, अब इसका मान हमारे पास कितना आ गया है, 8 मीटर आ गया है। अब DE क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि DE का मान निकाले तो DE क्या कहेंगे, DE बराबर है DB में से। अगर DB में से आपने क्या किया, EB को घटा दिया, यानी 12 मीटर में से अगर 6 मीटर को घटा दिया तो ये अपने पास कितना आ गया है, ये अपने पास 6 मीटर आ गया है। ये 8 है और ये अपना क्या आ गया है, ये अपना आ गया है 6 मीटर। अब हमारे पास DEC किस प्रकार का त्रिभुज होगा, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। अब क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DEC में अब हमें आधार पता है 8 मीटर है, लंब पता है 6 मीटर है, तो इसका जो कर्ण होगा वो क्या होगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है 6 8 10, यानी ये उत्तर क्या आना चाहिए आपका, 10 आना चाहिए। ट्रिपलेट हमें याद होनी चाहिए, तब हमें उत्तर का पता चल जाता है। चलिएगा करते हैं। अब हमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तब हमें क्या मिलेगा, CD का वर्ग। हम क्या लिखेंगे, CD का वर्ग, CD का वर्ग बराबर है CE का वर्ग जमा में ED का वर्ग। ये हमने क्या लगा दिया, ये हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। CE क्या है, CE हमारे पास कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो इस 8 का वर्ग कर देंगे जमा में ED हमने कितना निकाला, ED हमने 6 निकाला है। तो इसको हल किया तो क्या आ गया, ये 8 64 हो गया, 6 36 हो गया। दोनों का आपने जोड़ा तो CD का वर्ग क्या आ गया, CD का वर्ग आपके पास 100 आ गया है। तो अब CD क्या होगा, अब आपको पता है कि जो CD है वो क्या हो जाएगा, CD आपका प्लस माइनस वर्गमूल 100 हो जाएगा। और CD क्या आ गई है, CD आपके पास आ गई है प्लस माइनस 10, क्योंकि एक दूरी है और दूरी माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए हम क्या कहेंगे, CD का मान क्या आ गया है, 10
मीटर आ गया है। तो दोनों सिरों के बीच की दूरी कितनी आ गई है? 10 मीटर आ गई है। 6, 8, 10 ट्रिपलेट याद रखें, एक अंक के लिए काम आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2017 के सी कोड में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? एक सीधी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है, पर बनी खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो निचला सिरा दीवार से कितना है भी? 2.5 मीटर दूरी पर है, और इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई, यानी ये कितनी दी हुई है आपके पास? ये आपके पास दी हुई है 6 मीटर। और अब हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है सीढ़ी की लंबाई। तो क्या ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है? तो आप क्या कहोगे? जी हाँ, एक समकोण त्रिभुज है। अब इसकी हम क्या कर देते हैं? अब इसकी हम नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए इस सिरे को आपने ए का नाम दिया, इस सिरे को आपने बी का नाम दिया और इस सिरे को सी का नाम दिया। अब हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब समकोण है, तब हम इस पे क्या लगाएंगे? तब हम इस पे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि AC का वर्ग क्या होगा? BC का वर्ग जमा में AB का वर्ग होगा। अब हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी है? क्या हमारे पास BC का मान है? जी हाँ, BC का मान हमारे पास है। वो कितना दिया हुआ है? वो आपको दिया हुआ है 2.5 का स्क्वायर। AB कितना है? आपके पास 6 है। इसको हल करने पर 2.5 का आपने वर्ग किया तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास 6.25 जमा में 6 का वर्ग किया तो क्या आ गया? 36 आ गया। अब इन दोनों को हमने जोड़ा तो AC का वर्ग क्या आ जाएगा? AC का वर्ग आ गया 36 और 6 42.25। तो AC क्या आएगा? AC आपके पास आ जाएगा वर्गमूल 42.25 प्लस माइनस। तो AC क्या आ जाएगा? AC आपके पास आ जाएगा 6.5 मीटर प्लस माइनस, सिर्फ प्लस लेंगे, प्लस माइनस लिख देते हैं। तो AC क्या आ जाएगा? AC आपके पास आ गया है 6.5 मीटर। ठीक है जी, बड़ा सिंपल है, बहुत ही कम समय में हम इसको कर पा रहे हैं और ये हमें दे रहा है 3 अंक। तो आप प्रैक्टिस करें पाइथागोरस प्रमेय की और ये ट्रिपलेट याद रखें ताकि आपको आंसर जल्दी से याद हो जाए। और बढ़ते हैं 2017 की डी क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि वह 8 मीटर ऊंची एक खिड़की तक पहुंचती है। सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी ज्ञात कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? इसकी लंबाई अपने को दी हुई है 10 मीटर। ठीक है जी, और इस प्रकार खड़ी है कि वह 8 मीटर ऊंची एक खिड़की तक पहुंचती है। ये कितनी ऊंचाई पर है खिड़की? खिड़की आपकी है 8 मीटर ऊंचाई पर। पूछा क्या? सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी, यानी ये जो दूरी है ये हमें निकालनी है। अब आप देखिएगा, ये जो खड़ी दीवार है ये धरती के साथ समकोण बनाती है। चलिएगा, इसको हम यहाँ ले लेते हैं एक चित्र के रूप में, इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। A
BCD। अब AC क्या है? AC आपके पास क्या है? CD की लंबाई है, जो कि हमें कितनी दी हुई है? हमारे पास 10 मीटर है। और इसकी जो ऊंचाई है AB, वो कितनी दी हुई है? वो आपको 8 मीटर दी हुई है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है B से C के बीच की दूरी। इन जो निचला सिरा जो है CD का, वो दीवार से कितनी दूरी पर है, ये हमने निकालना है। अब आप क्या ये एक समकोण त्रिभुज बनाता है? तो आप क्या कहोगे? जी हाँ, ये एक समकोण त्रिभुज बनाता है। चलिएगा लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या कहेंगे? कर्ण क्या है? AC है। AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा में BC का वर्ग। अब आपके पास AC कितना दिया हुआ है? AC आपको दिया हुआ है 10, तो हम लिखेंगे 10 का वर्ग बराबर है AB 8 का वर्ग जमा में BC हमें निकालना है। अब इसको हल करने पर 10 का आपने वर्ग किया तो आपका 100 हो गया, 8 का वर्ग आपने किया 64 आ गया, BC का वर्ग हमने निकालना है। अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? ये जो 64 है 100 की साइड में जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तब हम क्या लिखते हैं कि 100 घटा में 64 बराबर है BC का वर्ग। तो 100 में से 64 गए तो आपके पास कितने आ गया? 36 आ गया है, और 36 क्या आ गया है? BC के वर्ग के बराबर। या हम क्या कहेंगे? या हम कहेंगे कि BC किसके बराबर हो जाएगी? वर्गमूल 36 प्लस माइनस। तो BC का मान क्या आ गया? BC का मान आ गया आपके पास प्लस माइनस 6, क्योंकि ये लंबाई है, लंबाई हम यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे। तो BC का मान क्या आ जाएगा? BC का मान आपके पास क्या आ जाता है? 6। BC बराबर आ गया है 6 मीटर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि पाइथागोरस प्रमेय हमें 3 अंक दिला सकती है। हमें पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है वो याद हो और हमें इनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो 3 अंक हमारे कहीं भी नहीं गए हैं। साथ में अगर आप देखें, ये जो ट्रिपलेट है इसके अंदर देखो आप कौन सी ट्रिपलेट यूज हुई है? 6, 8, 10। ये ट्रिपलेट इसके अंदर आई है 6, 8, 10। ट्रिपलेट हमें एक तो उत्तर बताने में मदद करती है कि हमारा उत्तर सही है या गलत है, इसकी जांच करवाती है। दूसरा, जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं वहां पर भी क्या होता है? वहां पर वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई या उस बिंदु की दूरी या त्रिज्या, ये 3 चीजें हमें निकालनी होती है। तो वहां पर भी समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। आपके पास वृत्त आ गया है और वृत्त में ये त्रिज्या होगी, ये स्पर्श रेखा की लंबाई होगी है, और ये क्या हो गया? बिंदु की केंद्र से दूरी होगी है। तो पेपर में जो 1 अंक का क्वेश्चन ये तो पूछा जाता है आपसे कि ये 3 है, बिंदु की दूरी स्पर्श बिंदु से 3 है, वृत्त की त्रिज्या 4 है, तो ये क्या होगा? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, और इसकी जो वर्कशीट है आप कमेंट बॉक्स में से इसका जो सॉल्यूशन PDF फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।